रिजवी साहब, आपके पास आते हुए किस तरीके से सर आज कोर्ट की तरफ से कानून का जो संदेश निकल कर आया है उसको मुस्लिम समाज कैसे देखता है, इसीलिए सब पूछ रही हूं क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, जानकार हैं और मुस्लिम में ही एक वर्ग है जो इस कानून के साथ खड़ा है और एक वर्ग है जो इसकी खिलाफत कर रहा है। देखिए, कोर्ट में जाना हर शख्स का अधिकार है और ये हमारे जमहूरी निज़ाम की खूबसूरती है कि जो मुतमईन नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, वो कोर्ट जाता है। मगर जो आज सुप्रीम कोर्ट का तबसरा कह लीजिए, तज्जिया कह लीजिए, या जो कुछ कह लीजिए, वो निर्णय तो नहीं है, फैसला तो नहीं है, मगर जो भी वहाँ से नतीजा निकल के आया उससे न किसी को खुशी होने की ज़रूरत है, न किसी को गम मनाने की ज़रूरत है। तो ये जो दरअसल जो कानून है, ये कानून मुसलमानों के फायदे के लिए है और उनके हितों के लिए है। चूंकि ये 1923 में जब बना उससे लेकर के अब तक कई बार संशोधन हुआ। उस कांग्रेस के दौर में 4 से 5 बार संशोधन हुआ और अभी भी मौजूदा जो हुकूमत है उसने इसमें संशोधन किया। अब ठीक है, किसी को कोई मुतमईन नहीं है और बहुत सारे लोग मुतमईन हैं। हर आदमी को अपना नज़रिया और अपनी बात कहने का हक हासिल है। यही हमारे हिंदुस्तान की जमहूरी निज़ाम में खूबसूरती है। मगर ये मुसलमानों के हितों के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान और संबंधित अधिकारी ये लोग करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच रहे थे। भूमाफियाओं से मिलकर के, बिल्डरों से मिलकर के उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे थे। कोई भी वक्फ डीड उठा के देख लीजिए तो लास्ट में आपको ये जरूर लिखी हुई मिलेगी जिसने वाकिफ ने, यानी जो वाकिफ ने जो लिखी है, वाकिफ की जो मंशा है वो ये है कि इससे होने वाली जो आमदनी है वो गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे खर्चा होगी। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। करप्शन उरूज पे था और मनमानी हो रही थी। भूमाफिया लोगों से मिलकर के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के लोग जो है वो करप्शन कर रहे थे। बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों पे कब्जे हो चुके और आलीशान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिए। और आपको हैरत होगी, मैं बताऊं उसका किराया कितना जानते हैं? 100 रुपया महीना, यानी 10 करोड़ की संपत्ति है और उस पर करोड़ों रुपया अपनी पॉकेट में हासिल किए गए हैं और उसमें 1 रुपया भी गरीब, कमजोर, यतीम बच्चे पे नहीं खर्चा किया गया। किसी की फीस नहीं दी गई, किसी लड़की की शादी नहीं की गई और पढ़ाई न कोई हॉस्पिटल बनाया गया, न स्कूल बनाया गया, न यतीम खाना बनाया गया। बस वो क्या था, आलीशान कम्प्लेक्स बना करके उस पर नाजायज कब्जे थे, जाती तौर पर उसका इस्तेमाल हो रहा था। अब इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए कुछ शफाफियत आएगी, कुछ लगाम लगेगा और करप्शन खत्म होगा, तो इससे गरीब मुसलमानों का कुछ भला होगा। तो इसलिए ये मुसलमानों के हितों के लिए है और फायदे के लिए है।